Hi everyone, this video is related to three top MNC's important updates, Deloitte, Hexaware and Infosys related to exam result, interview and onboarding. So there is a onboarding update from the Infosys. Infosys extended joining is for some batches. Don't worry about that. There is a news that is viral like it is for the all the candidates or all the batches. No, it is for some batches or some candidates. Okay. And Deloitte, what about the Deloitte exam result and when is the Deloitte interview? Like Deloitte interview date is released. And what about the Hexaware next step, that is for the 6 LPA salary opportunity, the PGET role. Okay, so in this video we will discuss about all the important point. What about the Deloitte interview preparation videos experience? If you want Deloitte and Hexaware related preparation videos, let me know that in the comment section. Let's start the video. This is the Deloitte off-campus hiring that is related to the particular hiring, and they mentioned that there is an online interview start from 16 January to 24 February. Means they will consider totally a 1 month in the interview. So today and tomorrow is left, means they will send the selection mail and update that is related to hiring soon. And if you are like selected in the online interview, so definitely they will send you the selection mail. Okay, so what about the cutoff? Like is there any sectional cutoff or overall cutoff that we have to discuss in today's video? मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं, there is no confirmation that they will consider the sectional cutoff और overall cutoff, because कोई भी MNC डिस्क्लोज नहीं करती. अगर आपको कोई ये बोलता है कि सेक्शनल कट ऑफ ही लगाया जाएगा, ओवरऑल कट ऑफ नहीं लगाया जाएगा, तो आप उनसे पूछिए कि क्या बोलते, मतलब यहाँ पर ऐसा कहाँ लिखा है कंपनी ने, बिकॉज कंपनी ने कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी के लिए यहाँ पर दो कंडीशंस कंसीडर कर लेता हूँ. फर्स्ट कंडीशन तो आपकी ये हो जाएगी कि अगर हम मानते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ है एग्जाम में, तो सेक्शनल कट ऑफ ये देखा जाएगा कि आपने पर्टिकुलर सेक्शंस में कैसे परफॉर्म किया है. जो ये सेक्शंस है, लैंग्वेज स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स और कोडिंग. अब यहाँ पर 20 MCQ है. अगर यहाँ पे आप 15 प्लस MCQ करेक्ट करते हैं तो आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट तो आराम से क्लियर होगा. लैंग्वेज स्किल्स की बात करें तो आपको यहाँ पर 6 प्लस MCQs करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना लेवल हाई नहीं था इंग्लिश से रिलेटेड. ओके, सो द नेक्स्ट इज थर्ड टेक्निकल MCQ. अगर यहाँ पर आप 10 प्लस MCQs करते हैं तो भी यहाँ पर आपके चांसेस रहते हैं. और कोडिंग में बात करें, कभी कभी डिपेंड करता है कि एक कोडिंग क्वेश्चन भी करते हैं तो कंपनी कंसीडर करती है. बट मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने 1.5 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व किया, 1.5 मतलब ये एक पूरा सॉल्व कर लिया और दूसरे वाले के कुछ टेस्ट केसेस, और यहां पर सबसे बड़ी बात, आपको हिडन टेस्ट केसेस को भी रन करना होगा. एक कोडिंग क्वेश्चन आपका तभी कंप्लीट होगा जब आपने सारे टेस्ट केसेस को पास किया है. ठीक है, और जो 1.5 कोडिंग क्वेश्चन है उसमें से आपने सेकेंड क्वेश्चन का हाफ टेस्ट केस को पास किया है, तो यहां पर ये कंडीशन लगती है. अब यहां पर बात करें 15 प्लस, यहां पर अगर 5 प्लस भी मान लेते 20 ये हो गए, और ये क्या हो गए 20 प्लस 10, मतलब यहां पर आपने अगर 30 प्लस क्वेश्चंस राइट किए हैं, जैसे 20 10 30 और 30 और यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर 45 है. अब बात करेंगे कि क्या ये ओवरऑल कट ऑफ में अगर सिर्फ हम 45 क्वेश्चंस में से, मतलब जैसे उन्होंने बता रखा है यहाँ पर 45 क्वेश्चंस है, तो 45 क्वेश्चंस में से 30 प्लस सही करेंगे तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा. यहां पर थोड़ा अलग पॉइंट आता है. यहां पर फिर वो ये देखेंगे कि यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि यहां पर अगर मोस्ट प्रोबेबली 35 प्लस सही हैं क्वेश्चंस, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं सिलेक्शन मेल के. मैं आप सभी को कहूंगा कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने अगर सभी सेक्शंस में बराबर परफॉर्म किया है, मतलब उनके लेवल के हिसाब से उनका एक क्राइटेरिया रहता है, वो डिस्क्लोज नहीं करते, बट उनका एक क्राइटेरिया रहता है कि लेवल के हिसाब से रहता है, तो वहां पर ये प्रोसेस होती है. तो हम होप कर सकते हैं कि वो यहां पर कुछ इस टाइप की ही कंडीशंस जो है वो कंसीडर करें. एंड टेक्निकल कोडिंग क्वेश्चन में अगर 2 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और एप्टीट्यूड में आपने मीडियम परफॉर्म किया है तो भी आपके चांसेस बनते हैं. बट अगर यहां पर आपका एक कोडिंग क्वेश्चन अधूरा कंप्लीट हुआ है, बाकी फिर भी आपके सेक्शंस अच्छे गए हैं, तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि एक कोडिंग क्वेश्चन तो पूरा आपका सही होना ही होना चाहिए. दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द डिलॉइट सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ. ठीक है,
तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कोई भी कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है, फ्री में इंटरव्यू प्रिपरेशन बना रखी है, वीडियो जाके चेक कर सकते किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और कैंडिडेट हैं जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं डिलॉयट में प्रीवियस ईयर, उनका एक्सपीरियंस देख सकते हैं जाके। यहाँ पर उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन की है कि किस टाइप से यहाँ पर डिलॉयट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस होता है, क्या सारी जो प्रोसेस रहती है वो इस टाइप से उन्होंने सब बताया है। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं हेक्सावेयर की। हेक्सावेयर टेस्ट इज completed and the application aptitude test is completed. So they just mentioned that there is a communication test. So communication test तो उसमें था नहीं, उसमें एप्टीट्यूड था, कोडिंग था और टेक्निकल एमसीक्यू और स्यूडो कोड थे। तो कम्युनिकेशन टेस्ट भी जल्दी से आपका शेड्यूल होगा, हेक्सावेयर टीम की तरफ से मेल आएगा, उसके बाद टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू। दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द प्रोसेस। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर एवरीवन। If you have still doubt related to Deloitte examination, if you want preparation videos, let me know that in the comment section. Surely we will make one video for all of you. Thanks for watching the video.